गुरु माँ सनातन धर्म चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर कुछ श्लोक के साथ आप सबों के साथ गायन करने आई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आदि गणेश भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के दो सतगुरु माँ के चरणों में। गुरु माँ हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। ज्ञानी भी तुझ में लय है, ध्यानी भी तुझ में लय है। हम तो अज्ञानी है, स्वीकार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। बोलिए सतगुरु माँ की जय। मम पाछे धर धावत धरे, सरासन बान फिरी फिरी पर वहीं बिलो कयू, धन नमो समयान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। मारीच ने ऐसा कह रहा है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचई बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मनियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुह मनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग के छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे, हे देव हे कृपालु सूरवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्संध प्रभु बधि हरि यही, आनऊ चर्म कहित बैदेहि। सत्संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहि बैदेहि। तब रघुवीर जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का यह कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी करी हिबर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु छल है मन ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर महु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया, कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। पर वहीं बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता को रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। बेहद जिसके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी उन्हें ध्यान से नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निहितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। यह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है।
प्रगट ही तुरंत करत छल धूरी, यही विधि पर हूँ ही गयू मैं दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर उधर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र ने तक कर निशान साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमरहु मन बहु रामा। प्राण तजहु प्रगट ही निज देहा, सुमरहु राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में है श्री राम जी का सुमरन किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का सुमरन किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन ही सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय से प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना मन पसंद दे दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरस ही गावहि, प्रभु गुण गाथ निज पद दिन ही असुर। और कहू दीन बंधु रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधी ही तुरंत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारिच को मारकर श्री ही रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर सब सीता जी दुख भरी बाणी मारते समय मारिच ने हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भुगति विलास सृष्टि लय होई। सपने हु संकट परई न सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़ी संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिसके भुकुटी विलास भव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे ही श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन है जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण सचिराहू। इस पर सीता जी कुछ मरम वचन हृदय में चुभने वाली वचन कहने लगी। तब भगवान को प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को बहन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ से चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बिहिच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना मौका देखकर अति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी को समीप आया। उसने डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न भी नहीं खाते। सोदहस शीस सवान की नाई, इति उचित चला बढ़ियाई। घड़ियाई क्षमि कुपंथ पग देव खगेसा, रहन तेज तनु बोधि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज सा बुद्धि बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता
चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुनाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन हुनु जिहती गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार से सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, अति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट के तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई स भय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयु प्रभु रहु खल ठाडा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी ही भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमिहि हरि बंधु शूद्र सस चाहा, भय है सी काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस निरिशाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह के स्त्री को तुरंत तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। तुरंत मन में अपनी सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लिन्हि रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँ की न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। न दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके हाथ हाँका नहीं जा रहा था। हा जग एक वीर सुर राया, कही अपराध विसार उदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के है आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पावऊ के नहीं रोसा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा हा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैं क्रोध किया उसका फल पाया। श्री सीता जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु के कृपा को बहुत तुरंत स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास बहरा असभ शाखा। सीता कै विलाप सुनि भारी, गए चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ का अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्हे जाई, मलहेछ बस कपिला गाई। गिधराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ जाते हैं। सीते है पुत्री करसी ही जनी त्रासा, करहु जातु धान करनासा। धावा क्रोध मंद खग कैसे, छुटई पवि पर्वत कहु जैसे। वह बोला, हरे हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर पक्षीराज क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर बर्ज छूटता है।
रे रे दुष्ट ठाड किन होही, निर्भय चलऊ न जानहि मोही। आवत देख कुहुतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको हो यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जहर हठ जटायु यहाँ, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यहाँ तो हूँ मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर से शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानक कुशल गृह जाहू, नहीं तैस हो ही बहुबाहू। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा ही कि राम रोष पावक अति घोरा, हूँ ही सकल लभ कर तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध कर करके दौड़ा। धरि ही कच रहत कि नहीं कही गिरा, सीत ही राख गिद्ध मुनि भीरा। जो धरि ही कच बिरथ कि नहीं वही गिरा, सीत ही राख गिद्ध पुनि फीरा। जो हो चहि मारि बिदा रहि देही, दंड एक भई मूर्छा लेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे पथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर छोटा और लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उसने उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब क्रोधत निश्चर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना। काटसी पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसिया आए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी के अद्भुत लीला का सुमरन करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जाहन चढ़ाई बहोरी, चला उतारई त्रासन थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघ्र के बस में पड़ी हुई है, जल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठ कपिहि निहारी, कही हरि नाम देहि पट डारी। यही विधि सीतहि सो लय गयऊ, बने अशोक महरावत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि ही नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी परा खल बहुविधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर, राखहि जह तन कराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी न दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे जय जय हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। जो भी सुमरन की हूँ सब भूल चूक गलती को क्षमा क्षमा क्षमा। जो भी सुमरन की हूँ सब अपने गुरु माँ के चरणों में रख रही हूँ। फिर अगले श्लोक में फिर कल उपस्थित होंगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम।